है और सेम कंडीशन अगर पास्ट में हुई है, उस समय पर उन लोगों ने जिस तरीके से उस समस्या का समाधान ढूंढा था, अगर आप उस हिस्ट्री की आप जानकारी लेते हो तो आपको वर्तमान की और भविष्य में अगर में आने वाली समस्याओं के साथ हम उसका छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में बहुत बात चलता है कि हिस्ट्री, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हिस्ट्री मतलब बस एक एक किताब एक स्टडी है जिसका काम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से समझते हो, पढ़ते हो, तो आपको फ्यूचर आपके पास्ट में तो उसका यूज़ हो चुका है, बट आपके वर्तमान और आपके फ्यूचर में भी उसका यूज़ हो सकता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका, ऐसे यहाँ पर एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री की जानकारी दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम इस अप्लाई हिस्ट्री का हमारे जीवन में यूज़ करते हैं तो हम हमारे हेरिटेज को संभाल सकते हैं। एक एज ए प्रोफेशन हम अगर उसको चुनते हैं तब भी आपको उसका फ़ायदा ही होगा। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप रहते हो, अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे रह रहे हो और वहाँ पर आपको उस टूरिस्ट प्लेस की पूरी हिस्ट्री की जानकारी है, तो आप एज ए गाइड वहाँ पे वर्क कर सकते हो। मतलब हिस्ट्री का आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ हुआ ना। आप हिस्ट्री को ऐसे नहीं समझ सकते हो कि उसका कोई यूज़ नहीं है ना। और अगर आप हिस्ट्री की जानकारी रखते हो, आपके डे टू डे लाइफ में आपको तो जानकारी तो होगी, बट एज ए ऑक्यूपेशन, एज ए गाइड करके आप उस ऑक्यूपेशन को चला सकते हो, मनी कमा सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को आप मतलब उसकी जानकारी रख सकते हो, जिससे आप अपने गांव की, अपने देश की जो हेरिटेज है उसको संभालने में एक मतलब सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। देखिए, हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट। ये तो हम सबको मालूम है कि हिस्ट्री क्या है। पास्ट इवेंट के बारे में हिस्ट्री में लिखा जाता है। द वे आवर लाइफ स्टाइल इज शेप इज़ डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल चेन। आज जो हमारी लाइफ है, ऑब्वियसली ये हमारे हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम लोग जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, तो उस तरीके की लाइफ एक दिन में नहीं आई है। इसकी अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 साल पहले, 40 साल पहले आज की जैसी लाइफ नहीं थी। आज जिस तरीके से कंफर्टेबल आप लाइफ जी रहे हो, ये लाइफ 40 साल पहले नहीं थी। मतलब 40 साल पहले कुछ और था। आप जब पढ़ोगे तभी तो आपको समझेगा कि आज की लाइफ जो डेवलप्ड है उसके पीछे पास्ट है, किस तरीके से डेवलप होती आई है। इसके लिए आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल देना चाहूँ मैं, आज आपके पास घर में स्मार्ट टीवी है, मगर 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले स्मार्ट टीवीज़ नहीं थे। उसके पहले कलर्स टीवी थी बड़ी बड़ी, उसके पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, और उसके भी पहले कुछ और था। तो ये एक इन्वेंशन एक दिन में नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर आप आज के अगर आपने एक टॉपिक लिया कि टीवी, अगर आप टीवी का टॉपिक लेते हो तो और उसकी आपको पूरी जानकारी लेना है तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आप पीछे जाओगे तो आपको टीवीज़ कुछ अलग दिखेंगे, और पीछे जाओगे तो और अलग तरीके की टीवीज़ आपको दिखते रहेंगी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आज जिस तरीके की टीवी आपके घर में है, ये एक दिन में नहीं बनी है, इसके पीछे हिस्ट्री है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का होता है। देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट relate to various fields like politics, social, religious, structure of community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history. हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जितने भी अभी ऊपर मैंने सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो आज शेप में दिख रहा है आपको, वो आज ऐसा क्यों है, इसकी भी एक उसकी खुद की हिस्ट्री है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ अवेलेबल नॉलेज। आज जिस तरीके से टीवी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर आज आपके घर में जिस तरीके की टीवी है, हो सकता है आने वाले वक्त में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की टीवी आपके यहाँ होगी। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट रहेगा या जो भी इसको आगे डेवलप करेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आज जिस तरह कंडीशन में टीवी है इसकी स्टडी करेगा, इसके पहले की भी स्टडी करेगा, और उसमें डेवलप करके वो फ्यूचर में इससे एडवांस टेक्नोलॉजी से टीवी प्रोडक्ट्स करेगा। तो मुझे बताना यही है, हैंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी ऑफ वैल्यू इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। बस मुझे यही बोलना है कि रिसर्च अगर करना है, कुछ नया आपको करना है, तो आपको हिस्ट्री की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अभी देखिए, मैंने ऊपर में आपको सब्जेक्ट कहा है कि जैसे
पॉलिटिक्स हो गया, सोशल लाइफ हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, फिलोसॉफी हो गई, हर सब्जेक्ट को अपनी अपनी हिस्ट्री है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फिलोसॉफी का। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। अगर आप फिलोसॉफी की स्टडी कर रहे हो, आप अगर फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो, तो आपको ये उनकी हिस्ट्री आपको ये हेल्प करेगी कि अलग अलग आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। देखिए, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, और जिसकी जैसी सोच होती है उसके हिसाब से उसकी फिलोसॉफी होती है, जीने का एक तरीका होता है। किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, उनकी आइडियोलॉजीज़ कुछ और थी। महात्मा गांधी जी थे, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और थी, और उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो उन्होंने अपने लाइफ को, मतलब फिलोसॉफी थी उनकी लाइफ की कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब डिसाइड होता है। अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो, तो उसकी आइडियोलॉजी को आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको उसके इंसान की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप फिलोसॉफी एक वैसा ही सब्जेक्ट है, अगर आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो तो आपको उसके ओरिजिन के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग। द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोस आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ से क्या होती है, प्रभावित होकर डेवलप होती है। अगर हो सकता है आपकी लाइफ में एक आधी ऐसी इंसिडेंट हो जाए, उस इंसिडेंट के बाद आप बस अब मुझे यहाँ से ऐसा रहना है, आप डिसाइड करते हो। तो ये जो मैंने अभी 2-3 नाम लिए थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो गया, महात्मा गांधी जी हो गए, महात्मा फुले हो गए, ये ऐसे इंसान हैं, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी चेंज की, और उस आइडियोलॉजी के भरोसे पर उनकी फ़िलोसॉफी चेंज हुई। अगर आपको फ़िलोसॉफी की स्टडी करनी है, फ़िलोसॉफी नीड लैंग्वेज एज अ मीडियम। देखिए, किसी के भी बारे में, अगर आप किसी फिलोसोफर के बारे में, किसी साइंटिस्ट के बारे में या किसी फिलोसोफर के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, तो जिस तरीके से आज की बातें हम लोग कर रहे हैं, उस तरीके से उनकी लिखने की या बोलने का तरीका नहीं था। आपको उस तरीके की लैंग्वेज की भी स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या सोचते थे वो आपको समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। वही मैं बता रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए। अगर हो सकता है वो अगर संस्कृत में लिखा होगा और वो स्टडी आप कर रहे हो, तो आपको संस्कृत का नॉलेज लगेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। उनकी, अगर आप किसी भी पर्सन की फ़िलोसॉफी पढ़ रहे हो और उन्होंने किस लैंग्वेज में वो लिखी है फ़िलोसॉफी, तब जब तक आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएंगी, उनकी फ़िलोसॉफी भी समझ में नहीं आएंगी। ये हो गया एक सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा मैं यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ साइंस। आज जितनी डेवलपमेंट आप देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन से, मोटरसाइकिल से, मैंने अभी एग्जांपल आपको टीवी का दिया, ये एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसके पीछे हिस्ट्री है। एग्जांपल पे मैंने टीवी दे दिया, आप उसको समझ लीजिए कि आज की टीवी अगर 25 साल पहले की टीवी, बहुत फ़र्क है। वहाँ से वो इवॉल्व होती आई है, मतलब डेवलप होती आई है, तब जाके आज हमको इस तरीके की टीवीज़ दिख रही है। और आज के जो साइंटिस्ट होंगे, वो इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, तभी तो फ्यूचर में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी की टीवी वो बना सकते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट को क्या क्या होता है, अपनी एक हिस्ट्री होती है, फिर वो साइंस की ही क्यों ना हो। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक के पीछे एक हुई घटना है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, पहले रेडियो था, फिर टीवी आई, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, फिर कलर टीवी है, अब हमारे पास एलईडी, एलसीडी, ये हर टाइप की टीवी हम लोग इन्वेंट होती है। ये तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक के बाद एक घटनाएं होती गई। इन्वेंशन एंड थियरीज, इट कैन आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। इन्वेंशन कब होता है, जब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी कुछ दिनों तक सबको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि नई नई आई थी। फिर लोगों को लगने लगा नहीं यार, इससे भी कुछ बेटर होना चाहिए, तो कलर टीवीज़ आई। फिर लोगों को लगना इतना बड़ा डब्बा घर में रखने में कोई मतलब नहीं है, तो उसके ऊपर एलईडीज़ आई। इस तरीके से डिस्कवरी होती गई और नए नए इन्वेंशन निकलते गए। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं वही कह रहा हूँ कि नीड मतलब गरज। जब आदमी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आदमी, इंसान की एक फितरत है कि वो नए नए इन्वेंशन ढूंढता है, और इस इन्वेंशन से ही नई डिस्कवरीज होती है। साइंटिफिक डिस्कवरी भी ऐसी हुई है, जब जब इंसान को नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, उसने कुछ ना कुछ नया ढूंढते निकाला ही है। और इसका मतलब आप साइंस अगर पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली साइंस की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी,
तब जाके आपको समझ में आएगा कि हर सब्जेक्ट को उसकी खुद की क्या होती है, उसका पास्ट होता है, उसका हिस्ट्री होती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड आल्सो क्यूरियोसिटी। इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है और उसी के साथ ज़रूरत भी पैदा होती है। ज़रूरत और क्यूरियोसिटी को ध्यान में लेकर इंसान फ्यूचर में उस तरीके की चीज़ बना ही लेता है। जब कलर टीवी बनी होगी तो उस साइंटिस्ट ने पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी की पूरी स्टडी की होगी कि इस टीवी में क्या क्या है, और इसको अगर मुझे थोड़ा एडवांस करना है तो मुझे क्या चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ेगी। डायरेक्टली कलर टीवी नहीं बनी है। बस एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये है। तो बस ऐसा समझ लीजिए, हर क्षेत्र में हर सब्जेक्ट को अगर समझना है तो उसका पास्ट समझना पड़ेगा, तब जाके आप अपने वर्तमान और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। यही इस लेसन का मेन मोटिव है, अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड का मतलब लागू करना और हिस्ट्री का मतलब आपको पता है इतिहास। अगर आप इतिहास को लागू करना चाहते हो, उसको यूज़ करना चाहते हो, तो उसको समझो, तब जाके आपका वर्तमान और फ्यूचर बेटर बन सकता है। देखिए, दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साइंस help in understanding the factor that facilitated scientific discovery, invention and also its chronology। बस यही मुझे यहाँ पे बताना था कि साइंस रहो, फिलॉसफी रहो या और भी कोई सब्जेक्ट रहो, अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, समझना है, तो आपको उसकी पास्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो सब्जेक्ट पूरी तरीके से समझ में आएगा। बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, बाय बाय।